तो भारत की संविधान सभा की समितियों की बात करें तो 8 बड़ी समितियां थी और कई अन्य छोटी समितियां भी थी, क्योंकि संविधान सभा ने कार्यों को बांटने के लिए, कार्यों को सही समय पर करने के लिए विभिन्न समितियों को कार्य दे दिए थे कि एक समिति विशेष कार्य को करेगी, जिससे कार्य स्पष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से और समय पर पूर्ण हो जाए। मतलब जो संविधान सभा थी वो कार्य को बांट बांट के कर रही थी और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी समितियां। तो 8 प्रमुख समितियां थी। संविधान सभा की समितियां कितनी थी? 8 बड़ी समितियां थी। कितनी थी? 8 बड़ी समितियां थी, है ना। 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी, जिनमें संघ शक्ति समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, राज्यों के लिए समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों के लिए एक समिति थी, प्रक्रिया नियम समिति थी, संचालन समिति थी और एक सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। तो ये 8 बड़ी समितियां हो गई। अब इनके अध्यक्षों की बात कर लें तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता कर रहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप याद कैसे रख सकते हो? इस संघ को शक्ति देने के लिए, संघीय संविधान के निर्माण करने के लिए राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघ शब्द किससे जुड़ता है? जो संघ और संघीय शक्ति और संविधान समिति है, मतलब जो 3 समितियां हैं, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान और राज्यों के लिए जो समिति थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतों के लिए जो संविधान निर्माण करना था उसके लिए समिति, और मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय लोगों के लिए जो समिति बनी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लोह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किन 2 समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे संविधान की? प्रांतीय संविधान समिति, मतलब जो राज्यों के लिए जो संविधान बनना था उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उसका नाम क्या था? प्रांतीय संविधान समिति। अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए और जनजातीय लोगों के लिए जो विशेष संबंधित अनुच्छेद या जो उनसे जुड़े हुए जो प्रावधान शामिल करने थे उस समिति की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन, मतलब कि संविधान सभा की प्रक्रिया किस प्रकार की हो, नियम किस प्रकार के हो, संचालन किस प्रकार की हो, तो प्रक्रिया और संचालन कौन करेगा? उसका अध्यक्ष, जो सभा का अध्यक्ष होता है, जैसे वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा को जो अध्यक्ष हो या सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, वो क्या करते हैं? वर्तमान में संसद का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष। मतलब लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष या जिन्हें सभापति बोलते हैं, उपराष्ट्रपति की बात। इसी प्रकार संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, मतलब कि संविधान सभा का संचालन कैसे हो, उसके प्रक्रिया नियम क्या हो, इससे जुड़ी जो समितियां थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष होते भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या हो गई? समिति और इनके अध्यक्ष। ये याद करने के लिए संघ से जुड़ी हुई बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांत और मूल अधिकार से जुड़ी हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रक्रिया और संचालन कौन करता है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब 8वीं समिति प्रारूप समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 सदस्यों से मिलकर प्रारूप समिति बनी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मतलब कि अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप मतलब संविधान का प्रारूप कैसा हो, मतलब ड्राफ्ट तैयार करना कि कौन सी चीज किस स्थान पर रखी जाए, उसका कवर कैसा हो, उसमें कौन कौन सी चीज कहां कहां शामिल करना। एक प्रकार से संविधान का प्रारूप करने की जिम्मेदारी, मतलब कि संविधान दिखेगा कैसे बनने के बाद,
उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? प्रारूप समिति को, जिसे ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि संविधान में जो अन्य समितियां कार्य कर रही थी उसको समायोजन करना और उनके सहयोग के आधार पर उनकी बात सुन के एक भारत की संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार करना, जिस आधार पर संविधान बनना है, जिस तरीके से संविधान देखेगा उस प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को दी गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? सदस्य थे N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचार्य। एक बार और सुन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णाचार्य। ये 7 सदस्य थे। तो इन 7 सदस्यों ने मिलकर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। और आपके लिए याद रखना है कि ये सदस्य बाद में जुड़े थे। बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, तो उनकी जगह किसने ली थी? N. माधवराव ने। और D.P. खेतान थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका स्थान लिया था T.T. कृष्णाचार्य ने। मतलब कि शुरुआती तौर पर बीएल मित्र और D.P. खेतान शामिल थे, लेकिन बीएल मित्र की अस्वस्थ हो जाते हैं तो ये इस्तीफा दे देते, तो उनकी जगह कौन लेता है? N. माधवराव। और D.P. खेतान की मृत्यु होने पर प्रारूप समिति के 7वें सदस्य कौन बनते हैं? T.T. कृष्णाचार्य। प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है ना।